हुगली गांव की दो बहनें थीं, नताशा और पूर्वी। नताशा गोरी, चिट्टी और फैशनेबल थी, वहीं पूर्वी सिंपल आचरण वाले होनहार लड़की थी। दोनों हर काम साथ में करती थी, साथ में घूमती थी और साथ में ही कॉलेज जाती थी। नताशा देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही गंदा था। देखो पूर्वी, मैं कल ही ये बैग माल से लाई हूँ। मुझ पर ये कितना अच्छा लग रहा है और इसमें मैंने मेकअप का सामान भी रखा है। हाँ, लेकिन मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? तुम मेकअप का क्या करोगी? तुम्हें तो ये लगाने भी नहीं आता। हाँ नताशा, तुम इसे लगाया करो, तुम पर ये बहुत जचेगा और ये बैग में बहुत प्यारा है। ये कहते ही पूर्वी अपने कमरे में चली जाती है और पीछे से नताशा अपने बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल करती है। अरे आज तो देर हो गई बाबू, सॉरी कॉल लेट करने के लिए। पूर्वी मेरे कमरे में आ गई थी। ठीक है नताशा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम अपनी बहन को जल्दी नहीं भेज सकती थी क्या? राहुल, ये सब छोड़ो। तुम कल फ्रेंडशिप डे पर मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाए? तुम कैसे भूल सकते हो? गुस्से में नताशा फोन काट देती है और सो जाती है। फिर अगले दिन अरे ओ नताशा, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या कर रही हो तब से? हाँ चलो, मैं बैग पैक कर रही थी। वैसे भी मुझे तैयार होने में टाइम लगता है। तुम्हारा क्या है? और हाँ, तुमने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है ना? कहीं मुझे डांट मत सुना देना। हाँ कर दिया है, अब चलो भी नहीं तो टीचर स्कूल में आने नहीं देंगे। अब दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में नताशा को उसका बॉयफ्रेंड मिलता है और नताशा उसे बात करती है। राहुल, कल मैं फोन काटा तो तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं कर सकते थे। तुमने एक बार भी मुझे मनाना सही नहीं समझा। याद रखो, मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ भी सकती हूँ। अरे नताशा, लेकिन तुम तो सो गई थी ना। उफ, हो तुम भी। राहुल नताशा से प्यार तो करता था, लेकिन उसके स्वभाव से तंग आ गया था। अब नताशा उसे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तभी राहुल उसकी बहन पूर्वी को देखकर अपने ही मन में कहता है, इसकी बहन कितनी अच्छी और सिंपल है। इसकी मैंने कभी ऊंची आवाज भी नहीं सुनी है। और एक तरफ ये नताशा है, इससे बिल्कुल विपरीत है। अरे चलो भी तुम सब, टाइम हो रहा है क्या? बीच रास्ते में बातें करने लग पड़े हो। बातें बाद में कर लेना। हाँ चलो पूर्वी, नहीं तो प्रिंसिपल स्कूल के अंदर नहीं आने देगा। एक तो प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है। तीनों साथ में कॉलेज जाते हैं। नताशा के कई फ्रेंड हैं। उसे रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड लकी मिलता है। हेलो लकी, तुम कितने दिनों बाद दिखे हो और बहुत हैंडसम भी लग रहे हो। आजकल किसे डेट पर ले जा रहे हो? ओह नहीं नताशा, किसी को भी नहीं। तुम्हारे बाद किसी ने भाव नहीं दिया। और तुम बताओ, तुम किसके साथ हो आजकल? राहुल के साथ ज्यादा घूमती हो। वह है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम कहाँ, वह कहाँ भला? नताशा थी तो एक बिगड़ैल लड़की। वह कॉलेज के मैक्सिमम लड़कों को जानती थी और उनसे बातचीत करती थी। राहुल को भी नताशा की यह आदत बुरी लगती थी। नताशा हर दिन घूमती फिरती, नए नए दोस्तों के साथ खाना खाती, कभी सिनेमा मूवी देखने चली जाती। तीनों साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते थे। लेकिन राहुल नताशा से कम और पूर्वी से ज्यादा बातचीत करता था। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते पहचानते थे। पूर्वी भी राहुल को पसंद करती थी, लेकिन मुंह से कभी नहीं बोली। पूर्वी, तुम्हारी खाने को लेकर क्या पसंद है? क्या मैं जान सकता हूँ? मुझे खाने में मटर पनीर और रोटी सबसे अच्छे लगते हैं। ओह, मुझे भी पूर्वी। हमारी पसंद कितनी सेम है। और पूर्वी, मुझे बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। नताशा दोनों की बातें सुन भी रही होती है और उन्हें देख भी रही होती है और उन्हें देख देख के जेलस भी होती है। तभी वो राहुल से कहने लगती है, अरे किसी को याद है, कल कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन है।
देखना मैं ही सबसे अच्छी लगूंगी। मैं कल अपना सबसे प्यारा गाउन पहनूंगी और सब जगह मैं ही मैं छा जाऊंगी। मुझे तो याद भी नहीं था। ठीक हुआ जो तुमने याद दिला दिया। चलो अब चलते हैं, कल की तैयारी भी तो करनी है। घर पहुंचते ही नताशा को ये चिंता खा जाती है कि वो कल सबसे सुंदर कैसे दिखेंगी, और वो तैयारी में जुट जाती है। अगले दिन पूर्वी तैयार होकर बैठी होती है। उसने ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर गाउन पहना होता है। लो जी, मैं तो तैयार हो गई। नताशा को जाकर देखती हूँ वो तैयार हुई या नहीं, या वो हमेशा की तरह लेट करेगी। ओह नताशा, तुम तैयार हो गई हो क्या? चलो नहीं तो एंट्री का टाइम हो जाएगा। वैसे तुम पर पिंक ड्रेस अच्छी लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ नताशा? मेरे से सुंदर आज तक कोई भला लगा भी है? वैसे ब्लू गाउन तुम पर भी अच्छा लग रहा है, पर मेरे से कम समझी। चलो नहीं तो मैं अपनी एंट्री मिस कर दूंगी, वो भी तुम्हारे चक्कर में। नताशा और पूर्वी दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोग बस उन्हें देखे जा रहे थे। एक तरफ पूर्वी जो कभी फैशन नहीं करती थी, उसकी सुंदरता ने सबको झंझोर दिया। ब्लू कलर उस पर इतना चमक रहा था जैसे कोई तारा हो। सभी लड़के लड़कियां फेयरवेल फंक्शन में बहुत अच्छे बनकर आते हैं, तो अब बारी थी मिस फेयरवेल बनने की। सो गर्ल्स एंड बॉयज, मिस फेयरवेल बनने की आखिरी घड़ी अब आ गई है। तो आज की हमारी मिस फेयरवेल है, एनी गेसेस? मिस पूर्वी बीकॉम लास्ट ईयर। पूर्वी आप प्लीज आगे आए और हमारी तरफ से आपके लिए पुरस्कार है, कृपया इसे स्वीकारें। ये लो मिस फेयरवेल, आपको कॉलेज की तरफ से ट्रॉफी। आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मिस, मैं बहुत खुश हूँ। आप समझ भी नहीं सकती कि आज मैं 7वें आसमान पर हूँ। तभी राहुल भी उसे बधाई देता है और अपने दिल की बात भी कह देता है। कंग्रेचुलेशंस पूर्वी, फैंटास्टिक। आज तो तुमसे नजरें भी नहीं हट रही है। एक तो तुम्हारी सिमोलिसिटी और ऊपर से ब्लू कलर का तुम्हारा गॉन्ट अलग ही चमक रहा है। थैंक यू सो मच राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो वाकई में मेरा दिन है, थैंक गॉड। और एक बात और है पूर्वी, जो मैं तुमसे काफी टाइम से कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सब देखकर तो नताशा आग बबूला हो गई थी। हाँ राहुल, मैं भी तुमको लाइक करती हूँ। काफी टाइम से मैं तुमको कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। ऐसे ही दोनों की कहानी शुरू हो जाती है। दोनों कभी बीच पे, कभी हरी वादियों पे, कभी रेस्टोरेंट में मिलते रहते हैं। एक दूसरे के प्रति लॉयल भी थे। राहुल, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। नताशा ने एक हीरा खोया है। सच में वो तुम्हारी कदर करती तो बहुत कुछ हो सकता था। तुम उसकी बात मत करो पूर्वी, तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो। वो कैसी लड़की थी, हमेशा लड़कों के साथ घूमना फिरना वगैरह वगैरह। वही नताशा के पास शोक मनाने के सिवा कुछ नहीं था। वो राहुल को खोकर बहुत पछताती है, पर टाइम हाथ से जा चुका था। तो यही थी दो बहनों की कहानी, जिसमें दोनों के एक भी गुण नहीं मिलते थे। दोनों बिल्कुल अलग थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त रहें।